बताओ आपको बैंक निफ्टी में क्या दिक्कत आ रही है। ये बिना इंडिकेटर चार्ट है। आपको पीडीएल, प्रीवियस डे लो, ये सब का कंसेप्ट क्लियर हो गया ऐसा हुआ। तो आपको अब वो समझ में आया ना, प्रॉफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहे हैं उसके। उसमें कोई डाउट है? गैप्स में कुछ डाउट है? ये देखो, इतना बड़ा गैप्स हुआ था, कैसे ट्रेडिंग करोगे? 600 पॉइंट का गैप्स। ये, हाँ परसों की थी। हाँ, तो जब इतनी बड़ी गैप बनती है तो आइडियली वी शुड अवॉइड ओनली। कोई आया है क्या? नहीं, नहीं, 3 लोग दिखा रहे हैं। अच्छा, एक मैं प्रेजेंटर हो गया। मैं ये इसकी बात कर रहा था, स्कैनर स्कैनर की। अगर आपको, हाँ, ये फटाफट स्कैनर जो बढ़िया है, वो अगर आपको एंड ऑफ द डे में बैठना है ना, शाम को रात को आके और नेक्स्ट डे स्टॉक ढूंढना है, तो इसमें आप एक तो ये वाला ढूंढ सकते हो जो NR7 और इनसाइड लिखा हो ना। NR7 भी बना है, इनसाइड भी बना है। ये जबरदस्त, माने हायर अपर साइड और लोअर साइड ब्रेकआउट दे सकते हैं। इनसाइड में, इनसाइड कैंडल बार, अब जैसे आरती, अब आरती इंडस्ट्री देखते हैं ना, अगर सपोज ये देख लेते हैं, रुको। NR7, NR4 इनसाइड, ठीक है, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट देखते हैं। पहले तो हम स्टॉक में कभी किए नहीं ना, स्टॉक का ही कर रहे हैं, चलो। ये देखो, 4 दिन की रेंज और इनसाइड बार बन गई। अब इसको ट्रेड के इंट्राडे में कैसे करोगे, तो इसका आप ये हाई और ये लो मार्क कर लो। हो सकता है कल ब्रेक दे, परसों ब्रेक दे। हाँ, हो सकता है कल इसी में फंसा रहे है ना। अब इसको 5 मिनट में बदल लो आप। तो ये आपकी एक रेंज बन गई। अब 5 मिनट में आपका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है? ये रहा। हाँ, और इधर एक रेजिस्टेंस है। तो आपके पास यहाँ अगर ब्रेक देता है तो 4 रुपए का मूव है। बट सबसे बेस्ट मूव आएगा जब ये इसको तोड़ेगा, ये लो को तोड़ेगा और ये हाई को तोड़ेगा। अब इसके ये कहाँ तक जा सकता है, इसका ये रहा। इसका नेक्स्ट पड़ा हुआ यहाँ पे, देख रहे हो? तो आप अंबुजा सीमेंट को मॉनिटर कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस NR4 इनसाइड। और एक है आपका NR7 बना है। NR7 इनसाइड कौन सा है? डेल्टा कॉर्प। तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो कल के लिए, डेल्टा कॉर्प। इसको डेली में ले जाके देखते हैं NR7 और इनसाइड बना है कि नहीं बना है। वाह, ये तो परफेक्ट रेंज में फंसा हुआ है एकदम, बुरी तरह। ये तो अपने आप में एक कंसोलिडेशन फॉर्म में है। इसको भी आप इंट्राडे में ट्राई कर सकते हो। एक छोटी सी ट्रेड लाइन ही बन रही है इसकी, देखो, देख रहे हो? इसमें और एक स्टॉक जो जबरदस्त काम करते हैं, ये देख रहे हो आप? क्लोजिंग हायर, क्लोजिंग हायर हाई और वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई। जैसे अब 3 दिन से स्टॉक अप है ना, भरत फोर्ज 2 दिन से अप है। अगर उसके साथ वॉल्यूम भी आ जाए ना, यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे जैसे अगर 3 डेज अप एंड 3 डेज वॉल्यूम अप, तो वो नेक्स्ट वो स्टॉक पे आप मस्त इंट्राडे कर सकते हो अपने सेटअप पे। तो ये जैसे आपको अगर टाइम नहीं मिलती है ना ऑफिस के बाद, तो रात को आ जाओ, ये साइट खोल लो और ये चेक कर सकते हो।
वॉल्यूम, सॉरी क्लोजिंग, इसमें 3 डे अप 3 डे डाउन, और साथ में वॉल्यूम भी हो, साथ में वॉल्यूम की कॉलम भी फिल हो, वो वाले स्टॉक जबरदस्त मूव करते हैं। 3 डे डाउन वाले भी मूव करेंगे बट उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अब जैसे में वॉल्यूम अप है, बट इसमें 2 डे 3 डे कुछ नहीं दिया हुआ, देखो। ABFRL आया था परसों, मैं देखता हूँ ABFRL क्या हुआ। मैंने लिया तो नहीं बट मैं मॉनिटर कर रहा था। ये देखो, इंट्राडे में जबरदस्त मूव देखे गया है ये, देखो। 312 से, हाँ, किसका? हाँ तो इसमें जाओ ना आप, ट्रेडिंग टिक में जाओ। नहीं, डाउनलोड नहीं चाहिए, ये तो वेबसाइट है। हाँ वैसे ही आएगी ना। आप ट्रेडिंग टिक में जाओ, आप यहाँ पे जा सकते हो, फ्यूचर्स में जाओ, एनालाइज करो। लॉग इन टू वेबसाइट पूछ रहे हैं, कर देते हैं। और एक है, और एक बताता हूँ मैं आपको, जो आपको हर स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट बता देगा। इक्विसिस, इक्विसिस FI, इक्विसिस ओपन इन ऑप्शन चेन, ये एक है, ठीक है। इसमें आप जाओगे, अब जैसे आपको यहाँ पे आएगा वो, कहाँ गया, अच्छा रुको। यहाँ पे डाल लो आप, ABFRL डाल लो। यहाँ देखो आप, हर 5 मिनट का डेटा, इंटरडे का डेटा आ रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ देखो शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई थी, मतलब शेयर ऊपर भाग रहा है। शॉर्ट कवरिंग जानते हो ना? जो जिसने शॉर्ट करके बैठा था वो बेच रहे, वो खरीद रहा है वो। लॉन्ग बिल्डअप हुआ जो अब खरीद रहे, फ्रेश खरीद रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप के साथ अगर शॉर्ट कवरिंग हो तो प्राइस भागता है, देखो यहाँ पे 318, 319, है ना, 35 पैसे, 75 पैसे, 60 पैसे ऊपर चला गया, देखो। लॉन्ग अनवाइंड कब होता है? जब आप खरीद रखे हो, बेच रहे हो, अब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। आपने सपोज 100 रुपए में खरीदा और आप 120 में बेच रहे हो, आप लॉन्ग थे 100 पे, आप अनवाइंड हो कर रहे हो 120 पे, तब आप अपने प्रॉफिट। हाँ, शॉर्ट में क्या, आपने 120 में बेचा, अब आप नहीं, और अब ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आप कवर कर रहे हो अपने शॉर्ट को। लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग में अब आपको लग रहा है कि अपने 120 पे आ गया, मार्केट नीचे जाएगा, अब आप अनवाइंड करना चालू करते हो अपने प्रॉफिट बुकिंग। और लॉन्ग बिल्डअप होगा, आप और ऐड कर रहे हो, 120 आया और ऐड कर दिया, 125 आया और ऐड कर दिया, वही है। तो इसमें देख सकते हो, यहाँ पे था यार को, इक्विसिस, हम्म, नहीं अच्छी साइट है ये। इसमें भी आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा हर स्टॉक का। और एक है आपको इंट्राडे में, जैसे आप रात को आओ, ये आप investing.com में जाओ। हाँ, उसमें एक स्टॉक स्कैनर है, उसको कर लो, या फिर अपनी वॉच लिस्ट बना लो।
और उसमें टेक्निकल में चले जाओ। अब देखो इसमें दिखा रहा है ना, टाटा कंसल्टेंसी मंथली न्यूट्रल दिखा रहा है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, और रिलायंस दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय। मतलब कल आप रिलायंस में नजर रखिएगा। अगर ये डे हाई तोड़ा ना, मगर ये अगर ये सपोज रिलायंस, अगर रिलायंस ने अगर डे हाई तोड़ा ना, जैसे ये डे हाई है, अगर कल ये तोड़ा इस लेवल को, ये और ऊपर भागेगा। तो आप ऐसे स्टॉक भी निकाल सकते हो यहाँ से, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम से, जो हर हर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे, आप एक शेयर बोलो, कोई भी फेवरेट। एसीसी ना, एसीसी में देखो मंथली स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, वीकली बाय दिखा रहा है, और बाकी स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, तो ये थोड़ा अवॉइड करो। अगर ये पूरा स्ट्रॉन्ग सेल होता है ना पांचों में, तो कल आप इसमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे, इसके लो के नीचे आप इसमें एक सेल अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। तो ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में हो गया एक। जैसे अपन लोग को क्या है ना, ऑफिस करते हैं फिर टाइम नहीं मिलता, रात को बैठते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाओ, टूल्स में आ जाओ, स्टॉक स्कैनर में चले जाओ। हाँ, और यहाँ पे आके आप, ये तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी इसकी खुद की 6200 शेयर पे दिखाएगा ये। अब देखो, आप एच डी एफ सी बैंक दिखा रहा है कल स्ट्रॉन्ग बाय। हाँ, और एस बी आई दिखा रहा है न्यूट्रल। और आप इसको थोड़ा सा अप कर दो इसमें, तो यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग सेल वाले आ गए। तो ये सारे, अब गोदरेज देखना कल, ऑब्जर्व करो, अगर ये हेल्पफुल होता है ना तो आप इसमें से आप कर सकते हो ढूंढ के। गोदरेज प्रॉपर्टी था ना ये, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज का है, हाँ, ये कल बता रहा है कि ये सेल मोड में है। बट ये अगर लो लिक्विडिटी होगा ना, नहीं करेंगे, जिसमें वॉल्यूम ही ना हो। ये ग्राफ देख के लग रहा है ना कि इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं होगा। तो मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक अपना, मेरा खुद, मेरे एक इसमें जाओ, आप माई वॉच लिस्ट बना लो। ठीक है, जैसे मैंने एफएनओ की बना रहा, और इसमें अपने आप अपने सिंबल्स ऐड कर दो, कस्टमाइज कर लो कि आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, टेक्निकल में जाओ, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आप क्या क्या देखना चाहते हो, कौन से टाइम फ्रेम का देखना चाहते हो। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढना चाहते हो, देखो टीसीएस में क्या बोल रहा है ये, 3 आउटसाइड अप बनना है, मतलब ये ऊपर का घोड़ा बन रहा है। और रिलायंस में हैंगिंग मैन बन रहा हुआ है 23 अक्टूबर को, ये कंप्लीटेड पैटर्न है, ये इमर्जिंग पैटर्न है, मतलब जो पैटर्न बन रहे हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं टेक्निकली देखता हूँ बस। अगर आप यहाँ से कल रिलायंस को आप नज़र रख सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में, है ना। और हमने एक ढूंढा क्या है, NR7, NR7 कौन सा था इनसाइड, कल तो ये भी है, फार्मा का पेल भी है, देख लेना आप। तो ये यहाँ से आप ये ढूंढ सकते हो, और यहाँ पे आप 3 डे वॉल्यूम अप और 3 डे क्लोजिंग या डाउन अप, 3 डे अप या 3 डे डाउन, ठीक है, और वॉल्यूम में अगर साथ में एक टिक हो, तो 3 डे डाउन मतलब, और वॉल्यूम हो तो शेयर कल अगर लोअर तोड़ता है अपना लोअर और नीचे गिरेगा। 3 डे अप और वॉल्यूम रहता है, और वो हाई तोड़ता है तो, अगर वो हाई को तोड़ेगा तो और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इंट्राडे में नहीं देखता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इंट्राडे में आके यहाँ पे आके स्टॉक ढूंढो। बट जो सारा दिन स्क्रीन के सामने है, ये भी अच्छा है, आपको ये बता देगा कि
ऑन पिवोट है, बिलो है, R1। हाँ। और नियर हाई है, नियर लो है। नियर लो तो होगा तो समझ जाना कि अब ये लो तोड़ेगा तो नीचे जाएगा इंट्राडे में। और यहाँ भी दिखा रहा है नियर यस्टरडेज लो, मतलब ये अगर आप अपोलो टायर देखते हो, देखते हैं अपोलो टायर, इसमें कल बन सकती है एक अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, इसमें कल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये आप कल इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, अपोलो टायर को। आप देखो अपोलो टायर में क्या बन रहा है। कहाँ गया? लो के पास है, नियर स्टूडेंट लो है, और डेली स्कैन में अपोलो टायर क्या बता रहा है? अपोलो टायर 3 डे डाउन भी है, बस थोड़ा सा वॉल्यूम में इसका वो नहीं आया, नहीं तो ये। तो हमने कितने स्टॉक फिल्टर किए कल के लिए? NR7 का क्या क्या स्टॉक, बजाज, नहीं एक एक्स, भूल गए क्या हमने? ये देख, हाँ डीबी स्लैब एक है, देखो डीबी स्लैब देख लेते हैं। कल डीबी स्लैब में क्या सिनारियो बनेगा? वाह, मजा आ जाएगा कल कोई डीबी स्लैब देख रहा है तो। इनसाइड कैंडल विथ NR7। कल अगर ये नीचे की तरफ तोड़ा तो कल ये रेंज है इसका। और इसके पीछे कुछ है क्या? हाँ, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है इसके पास। कितने का है इसके पास? यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया था। कब लिया था? 19 मार्च में लिया था। तो ये अपने 2 साल पहले के लो पे आ रहा है। तो ये हमारा इंट्राडे का कल रेंज है। कितना बनता है? 3271 और 31, इतना तो मूव नहीं करेगा एक दिन में। ये स्टॉक एक दिन में इतना मूव नहीं करेगा। 3% की गिरावट एक दिन में नहीं देगा, बट इंट्राडे के लिए 1% की मूव पकड़ सकते हो कल। तो ये हाँ ट्रेंड तो डाउन ही है। तो ये एक फाइल है जो आप, जैसे हम लोग हो गए ना, एंड ऑफ द डे आपको स्टॉक ढूंढने नेक्स्ट डे के लिए, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या बोला, NR4 इनसाइड अच्छा काम करेगा, NR7 इनसाइड काम करेगा। मतलब NR7 के साथ इनसाइड बार भी हो तो तगड़ा काम करता है, सिर्फ NR7 हो तो करेगा, बट एज पावरफुल नहीं रहेगा जो NR7 के साथ इनसाइड बार भी हो। हाँ। और एक क्राइटेरिया है कॉलम ONP। अगर यहाँ पे आपको दिख जाए कि 3 डे अप और 2 डे अप प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम में सिंबल आना चाहिए। तो ये पूरी वॉल्यूम यहाँ पे ब्लैंक है अभी। यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। जब भी, शायद 2-3 दिन पहले आया था वो स्टॉक, बहुत अच्छा चला था। जब भी आपको ये ऐसा मिल जाए ना एंड ऑफ द डे में, तो ये फाइल आप चेक करिएगा आफ्टर 10 PM। शायद डेटा अपडेट होता है 10 PM के बाद। तो आप सुबह भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 डे डाउन और कोई भी वॉल्यूम वाला स्टॉक मिल जाए। हाँ फटाफट वाला ये, उसमें डेली स्कैन है ये वाला। ये डेली स्कैन मतलब आफ्टर एंड ऑफ बिजनेस आवर जो डेटा आता है ना उस पे बनती है। ठीक है। तो वो अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना। और अगर उसको ट्रेड कैसे करोगे, जब जब 3 डे अप दिखेगा ना, 3 डे अप और वॉल्यूम अप, तो उसको आप बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना उसका डे हाई के ऊपर। और 3 डे और 3 डे डाउन और वॉल्यूम दिखे तो उसका सेल साइड ढूंढना विथ लो, लो ब्रेक करने के बाद। और अपना, अपने जो आप पीवोट्स लगा रखे हो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको।
ठीक है, ये एक हो गया। और आपका हो गया यहाँ पे एक, कहाँ गया हमने, हाँ ये एक दिखाया था ना आपको, इस ये स्टॉक स्कैनर एंड ऑफ द डे में आप देख सकते हो। तो ये आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो कि यहाँ पे आके आप टेक्निकल में जाओ और जो सारे दिखते हो ना, कल रिलायंस इंडस्ट्री भी रख सकते हो अपने चार्ट में, कल डे हाई के अगर ऊपर निकला तो ये ऊपर भागेगा, कि ऑल पैरामीटर शोइंग स्ट्रांग बाय। एच डी एफ सी, सीमेंस सीमेंस में स्ट्रांग सेल है, बट डेली वीकली मंथली बाई बता रहा, तो इसको रहने देते हैं। ये सेल साइड देखते हैं एक, इसको ये करते हैं। कोई ज्वाइन किया क्या? ओ शाहरुख भाई कैसे हो? आज स्टॉक का देख रहे थे कि एंड ऑफ द डे में हम स्टॉक कैसे निकालते हैं। अरे आपसे भी सीखेंगे, आप बताना कभी। अच्छा, अपोलो में। हाँ, अपोलो ट्यूब्स, ओके। आप आप ये एफएनओ वाले देखते हो, निफ्टी 50 देखते हो? ओ, ओके। आप सिस्टम के सामने बैठ सकते हो ना, हम नहीं बैठ पाए। हम्म, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, कहीं बताइए। तो ये एक फटाफट स्कैनर है बोल के, आप इंटरडे, आप इसको देखना, आप जब इंटरडे में देखते हो तो यहाँ से आपको कुछ मिलता है क्या? ये एफएनओ स्टॉक्स के ऊपर है। ये आपको बता देगा नियर हाई नियर लो चल रहा है कुछ, रियल टाइम पे। हाँ, ये पूरा पीए के ऊपर है। ठीक है। हम्म, करेक्ट। आप पीडीएल कॉन्सेप्ट यूज करते हो क्या प्री बैंक निफ्टी में? प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई का कॉन्सेप्ट यूज करते हो? यूज करते हो अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे? हम्म। हम्म। मैं ये वाला आरएसए यूज करता हूँ। ये एक, कोई है वो एन के टॉक बोल के कुछ है, उन्होंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम विद आरएसए प्लस प्राइस तीनों मिक्स है इसमें। तो इसको 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 मैंने थोड़ा सा ना डिकोड कर दिया है, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा ये लगा सकते हो आपके इंडिकेटर में, 50 की लाइन, 60 40 आप अपना प्लॉट कर सकते हो, बार बार आपको मैनुअल ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको आप देखो, जब ये जो ये आपके इसकी कॉन्सेप्ट पता है आपको? नहीं तो मैं बता दूंगा मैं। इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको, ये आरएसए का? हाँ, इसमें ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये आरएसए, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। ये ब्लैक लाइन आरएसए है, रेड लाइन स्ट्रेंथ है और ग्रीन लाइन प्राइस है। ये आपको संजय भाई, आपको स्विंग ट्रेड में भी हेल्प करता है ये वाला कंसेप्ट। तो ये जब आरएसआई और प्राइस है ना, ये रेड लाइन के ऊपर रहती है ना, तो आपको सेल अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। हाँ, वैसे ही है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आप भी आरएसआई यूज करते हो ना, ये उसी की तरह है। इसमें एक चीज ये है इसमें, जब ये रेड लाइन प्राइस और आरएसआई के ऊपर रहती है ना, आई डोंट सर्च फॉर बाय अपॉर्चुनिटी नाउ। ये बहुत हेल्पफुल होता है अभी।
बाई दिखा रहा हो बट ये बाई नहीं बता रहा है ना, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ और रियली में देखता हूँ कि प्राइस नीचे आता है फिर। अब यहाँ पे देखो आप, आरएसआई का स्लॉप नीचे है ना, ब्लैक लाइन, करेक्ट। बट रेड लाइन क्या बता रहा है, बाई बाई जोन में है। अब यहाँ आरएसआई और इसका डाइवर्जेंस हो रहा है देखो, जैसे ही इसने यहाँ क्रॉस ओवर नीचे दिया, प्राइस देखो क्या हुआ। हालांकि आरएसआई 50 के ऊपर ही है अभी भी, ज्यादा है, 60 के ऊपर ही है आरएसआई। हम्म। 80 से, अगर मेरा जो कंसेप्ट है वो 80 से अगर जब प्राइस नीचे आती है ना और 60 को कट करती है, 60 को कट करके सस्टेन होती है, तो एक बार वो 50 को टच करती है। 50 को अगर सपोर्ट लेके ब्रेक कर दी तो और नीचे जाता है। और अगर घूम गई, तो एक घूमी मतलब वो एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट भी हो सकता है वो, नीचे जाने के लिए। हम्म। हम्म। संजय भाई, कोई डाउट है फिर आपका स्टॉक को लेके? आपको तीन ऑप्शन दे दिए, और शाहरुख भाई रियल टाइम को बता देंगे। अरे कहाँ गए संजय जी? आ जाएंगे अभी। रिकॉर्डिंग हो रही है। वो सुनते हैं ना बाद में। ये देखो, एक ये कॉन्सेप्ट देखा आपने, ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट कैंडल पे अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो बैंक निफ्टी का, सिर्फ फर्स्ट कैंडल पे, तो जहां भी आपको ओपन हाई बने और जहां भी आपको ओपन लो बने, अब 1 मिनट वेट करके उसी कैंडल पे एंट्री मार के उसी कैंडल में निकल जाओ। आपको बहुत अच्छा, मतलब फटाफट निकलना पड़ेगा आपको, सुपर फास्ट। तो यहाँ पे 9:15 में कैंडल खुली, 9:16 में एंट्री मार दो। आपको आपको जितना मिले उतना लेके निकल जाओ उसी कैंडल पे। नॉट नॉट रेड कैंडल, देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, ओ एच, ओपन हाई जब बन ओपन हाई जब बन रहा हो, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। और ये एक केस था, अ, ये देखो ओपन हाई 9:16 में एंट्री मारो, जितना बने निकल के भाग जाओ। एक कंट्री से ट्राई करो, मस्त बने तो फिर आगे काम कर। वो देखो, ये आपको दिखाता हूँ। और ये मैं, ये देखो, नहीं, अपन 5 मिनट का वेट करते हैं ना ट्रेड लेने के लिए। ये जो है, ये वो स्ट्रेटेजी है जो आप मॉर्निंग 9:15 टू 9:20 के बीच में अपना काम किए और निकल गए। 1 मिनट के लिए ये डेली नहीं बनता है 9:15 में ना, ओपन हाई ओपन लो देखो, यहाँ नहीं बना, यहाँ बना देखो, कितनी शार्प रैली आई, राइट। अब 1 मिनट वेट करो, कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस, बट उसमें क्या है ना, आपको फटाक लेना है और निकलना है। मैंने बड़े टारगेट का वेट मत करो, जितना मिल गया, 40-50 पॉइंट ज्यादा मिल गया लेके निकल लो। ये देखो, यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, रुको, यहाँ भी नहीं बना। ये देखो, ये ओपन है, दिख रहे हो? ये बना, ठीक है। अगर आप वेट करते तो फिर आप टुर करके ऊपर आ गए। तो जितना बना लेके निकल लो। ये देखो, और एक ओपन है, ऐसी बन गई तो आपकी किस्मत। नहीं नहीं, आपको 1 मिनट के अंदर एंट्री लेनी है, 1 मिनट होती ही। जब दिख गया कि ओपन हाई बन गया है, यहाँ देखो, ऊपर देखो, यहाँ पे यहाँ देखना आप। हाँ, तो 9:16 में आप रेडी रहो अपने वॉच लिस्ट में, मतलब आपको तो पता चल रहा है मार्केट कहाँ खुल रहा है। अब जैसे यहाँ 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 पता चल जाए कि 39,100 पे खुल रहा है, तो आप लगा लो अपनी स्ट्राइक हिसाब से। नहीं, 1 मिनट में ओपन हाई का रिस्क ही रहेगा। हम्म।
रिट्रेस रिट्रेस मार देगा, हाँ। और ये 1 मिनट में तो कन्वर्ट करते हैं ना, देखो क्या होता है। अभी ये कब की कैंडल है, 11 तारीख की है ना। इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या होता है। था ही नहीं, देखो 11 तारीख की ये ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम है। 11 तारीख का तो नहीं था, 1 मिनट की कैंडल पे। और नहीं, 11 तारीख का देख रहे हम लोग, कौन सी देख रहे थे? 11 अक्टूबर का देख रहे थे क्या? चलो 9 तारीख, 9 नवंबर का देखते हैं। हाँ, कैसे मैनेज करते हो इतना छोटा चार्ट? ये देखो, यहाँ पे अगर आप 1 मिनट में जाओगे, यहाँ पे 1 मिनट में जाओगे तो आप ले हुए ही नहीं है ना। 1 मिनट के इतनी बड़ी कैंडल हो गई, आप क्या करोगे लेके? ये 188 पॉइंट की कैंडल। तो अब तो हिम्मत ही नहीं बचेगी। बट यही कैंडल आप 5 मिनट में देखते हो, कितना बदल जाता है मामला, देखो। ये देखो, नहीं, ये हुआ क्या देखो, नीचे से पुश बैक हुआ ना, देखो। ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोजिंग हुई यहाँ पे, कितने पॉइंट्स ने बायर्स ने पुश किया वापस? ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स। और आपकी एंट्री अगर लेट हो गई तो आपको यहाँ नुकसान भारी हो जाएगा। बट ये स्कैल्पिंग है इसमें। नहीं, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, देखो। ये सिर्फ स्कैल्पिंग है। मेरा क्या है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं तो 5 मिनट्स का अभी ज़्यादा प्रीफर कर रहा था, 3 मिनट्स भी कर। अब जैसे कल गैप डाउन था ना, गैप अप था 600 पॉइंट का, तो मैंने बाई साइड तो देखा ही नहीं पहले। 600 पॉइंट का गैप अप हो गया तो वेट कर रहा था कि हाई को तोड़े तभी बाई देखूंगा, बट हाई टूट ही नहीं रहा था। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था ना, मैं जो ये देखता हूँ, मिड मिड रेंज। ये देखो, ये मेरे चार्ट पे प्लॉट हो जाते हैं 5 मिनट होते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल का हाई, 5 मिनट की कैंडल का लो, और 5 मिनट का लो, रेंज, मिड रेंज। ठीक है। जब 5 मिनट कैंडल बन जाती है ना, जब ये 5 मिनट कैंडल बन जाती है, अब आप देखो यहाँ पे, ये कैंडल ने मिड पॉइंट को ब्रेक नहीं किया इसका, और ये कैंडल में नहीं किया, और यहाँ पे रिजेक्शन आया था। तो मैं ऑलमोस्ट एंट्री ना यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ रिजेक्शन पे। कौन आया? म्यूट कर दिया, चलो। ये देख रहे हो आप? मिड पॉइंट पे, मिड माने मिड पॉइंट के नीचे अगर कैंडल्स बन रही है, नहीं अभी सेलर्स हावी हैं। अगर इसके ऊपर एक परफेक्ट क्लोज देता है तो मैं वेट करता हूँ ऊपर जाने के लिए। तो मैंने कल एक पुट लिया था, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने ये H5 नहीं देखा। बहुत लाइट लेवल था तो दिखाई नहीं दिया मुझे। अब मैं यहाँ तक प्रॉफिट में था और अचानक से मार्केट घूम गया। मेरी एंट्री यहाँ थी, मेरी ये मिस हो गई थी, ये जो एंट्री है ना, एक्चुअल एंट्री यहाँ थी तो मिस हो गई, तो वेट कर रहा था मैं क्या बने। और देखो यहाँ पे, अब दिखाता हूँ, आप ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ देखो आप। हाँ, ये आप, ये क्या है ना, मैंने कोडिंग में डाल दिया तो आपको ये जो है, ओ आर बी हाई, ओ आर बी लो, ओ आर बी मिड, और आप टाइम चेंज करोगे तो उस हिसाब से और भी प्लॉट हो जाएगा। नाइन किसी को, कोई 9:45 टू ये करेगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप,
फर्स्ट कैंडल में तो ना बायर्स ना सेलर्स थे, बट ऑलमोस्ट सेलर्स लग रहे थे, राइट? इफ यू सी द क्लोजिंग, क्लोज देखो तो मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे एक क्लोज कर दे। तो सेकंड कैंडल ने ग्रीन मारा, इसने ग्रीन मारा, बट मुझे आरएसआई ही क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे, अभी मत खरीदो, बेचो। आरएसआई आरएसआई यहाँ बेचने के लिए बोल रहा है, प्राइस ऊपर जाने की बोल रहा है। तो मेरा जो मिड पॉइंट कंसेप्ट था उसके हिसाब से तो मेरी यहाँ एंट्री बन रही थी अपर साइड, क्योंकि पिवोट के, सॉरी, ओआरबी का मिड पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, आई शुड इंटर हियर, माय टारगेट शुड बी डे हाई। बट जब मैं आरएसआई देखा तो यह नहीं लिया मैंने, यहाँ वेट किया। ये प्राइस प्राइस लाइन ऑफ दिस आरएसआई, आरएसआई नीचे था, प्राइस लाइन ऊपर था। और जब भी ये सिचुएशन बनता है ना, तो आपके पास दो कंडीशन है, आप स्कैल्प कर सकते हो बाई के लिए, कि आरएसआई यहाँ जाए और ये प्राइस लाइन को टच करे, जितनी दूर जाए आप उतना लेके निकल लो, क्योंकि फिर ये रिवर्स मारेगा जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा। तो मैंने यार एंट्री नहीं ली। फिर ये पूरे दिन, और जब तक ये देखो यहाँ पे, और आपको दिख रहा है ये ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन दोनों चिपक गए, राइट? देर ऑल मीन्स एकदम स्क्वीज हो गया। व्हेन अगर ये स्क्वीज हो जाता है ना, तो ये देखो सिचुएशन क्या रहती है। और जब ये तीनों लाइन और भी स्क्वीज हो जाती है, कहीं दिखेगा आपको, व्हेन ऑल दिस थ्री लाइन बिकम स्क्वीज। अरुण, यू आर कंफर्टेबल हिंदी? अरुण भाई, हिंदी से कंफर्टेबल हो? हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये जितना स्क्वीज रहेगा ना, तो वेट करो आप, जितनी लाइन सेपरेट रहेगी आपको उतना अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ देखो, प्राइस प्राइस ऊपर गया, आरएसआई नीचे आया, और दोनों में गैप देखो, आपको अच्छी खासी रैली मिल गई यहाँ पे। और यही बोल रहा था, देखो मैं यहाँ से लेकर आप स्कैल्प भी कर सकते हो, अगर प्राइस यहाँ से वापस प्राइस लाइन को टच करती है, तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, बट यहाँ तक वेट कर सकते हो। तो अगर एक है आरएसआई, एक है स्ट्रेंथ, एक है प्राइस। रेड लाइन जो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लाइन है। और दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। यहाँ देखो आप, इसका आप यूट्यूब में आप मारो, हिलेगा मिलेगा बाय एन के, उसने पूरा बताया, फ्री में बताया उस। बट इंडिकेटर आप यहाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, हिलेगा मिलेगा में। एक हिलेगा मिलेगा ये है, बट मुझे इसी स्क्रिप्ट मिल गई तो मैंने इसको ये वाला यूज कर लिया, ये स्क्रिप्ट मैं दे दूंगा आपको। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, नॉर्मल जो आर एस है ना, आप अगर आप एक बार यूज करके देखो, आपको भी मजा आएगा, आपको एकदम डायरेक्शन से। हम्म, बेसिक्स में हो गया, हाँ ठीक है। हम्म, यहाँ देखो आप, ये क्या बता रहा है, ये कैंडल, द फर्स्ट कैंडल, बायर्स है यहाँ पे। कैंडल रेड है, लेकिन आप देखो कहाँ पे क्लोज हुई है। 50% के ऊपर है, बट हालांकि कैंडल रेड है, बट मोस्टली बायर्स ही यहाँ पे विन गए हैं। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट पे एक बियरिश कैंडल बनी है, जो इसके मिड पे क्लोज की है। मतलब अब बायर्स थक चुके हैं, क्यों बोलो तो, 425 का गैप अप ओपनिंग हुआ था शायद, और इस कैंडल में बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं बचा कि इसको और ऊपर लेके जाए। आरएसआई बोल रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, बट आरएसआई ने यहाँ से डाइवर्जेंस शुरू किया, देखो नीचे आ रहा है। ठीक है, और मैं, अगर ये रेड लाइन अगर इसके ऊपर रहती है ना, मेरी एंट्री यहाँ बन जाती पुट साइड में।
तो मैं वेट कर रहा था। ये देखो, प्राइस लाइन स्ट्रेंथ ऊपर गया ना, वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे ये कैंडल भी क्लोज किया, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज है, तो यहाँ पे आप एक पुट एंट्री बना सकते हो। आप स्विंग हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आप फॉलो करो इसको आराम से। या फिर इसका लो का आपका फर्स्ट टारगेट, अब ब्रेक करे तो आप यू कैन ट्रेल इट। तो ये 915 to 920 वाली स्ट्रेटेजी है। आपको पता है ना, घनश्याम ने एक स्ट्रेटेजी है 920 वाली। उसको अगर आप इसके साथ कंबाइन करोगे ना, तो आप उसके वो जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं वो नहीं, आप बच जाओगे। हम्म। अब यहाँ देखो ना आप, ये दोनों ही इंडिसीजन है देखो। थर्ड बुलिश कैंडल बनी, बट RSI ऑलरेडी एट 80। ओवरबोट जोन। और यहाँ पे रिजेक्शन मारा, ये शायद डे हाई होगा, प्रीवियस डे हाई। हाँ ये रहा देखो, ये देखो अपना प्राइस एक्शन आ गया अब यहाँ पे साथ में। क्योंकि इफ दिस कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, दैट मीन्स प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये इसमें आप जैसे ही ये कितना, ये 935 हुआ ना, 936 पे एंट्री मार सकते हो इसमें। हाँ। अब अब जैसे ये कैंडल आपको कंफर्म कर दिया ना 5 मिनट पे, और ये मिड पॉइंट है, तो आप वेट कर सकते हो। मैं तो वेट करता हूँ थोड़ा। जैसे ही इसके नीचे क्लोज दे दिया ना, मतलब 1 मिनट से ज्यादा यहाँ नीचे सस्टेन करेगा, दैट मीन्स अब ये नीचे ही आएगा। और यहाँ पे RSI भी नीचे बता रहा था। इसका फुल कंफर्मेशन आया RSI के हिसाब से इस कैंडल पे 940 पे। सेफ एंट्री ये थी, रिस्की एंट्री ये थी, और सबसे ज्यादा रिस्की एंट्री ये थी, मतलब किसी ने यहीं पे मारा हो तो। आपने शायद यहीं पे मारा होगा 930 पे। हम्म। हाँ राइट। ये देखो। अब बताओ ये गैप डाउन होके ऊपर क्यों गया। ये देखो यहाँ पे लो पे। नहीं, और एक चीज है, जब मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो अगर सेलर्स स्ट्रेंथ में नहीं है तो बायर्स उसको खींच के ले जाएंगे। और जब मार्केट गैप अप खुलता है और बायर स्ट्रेंथ में नहीं है तो वो नीचे आएगा। तो आपको आपको फर्स्ट कैंडल बता देगा कि मैं नीचे रहूंगा ऊपर रहूंगा। गैप डाउन के बाद अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश बन रही है, और उसके फॉलो ऑफ कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब चांसेस है कि बायर्स हावी हो गए, उनको डिस्काउंट में प्राइस मिल गया है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो गैप अप हुआ था, हाई हाई टूटा ही नहीं देखो, मतलब बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं बचा। बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं बचा, फिर क्या हुआ, इस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो आप। और भी सिनारियो है देखो। और ये मैं ये यूज करता हूँ एक, ये देख रहे हो आप, कुछ पिंक कलर और ग्रीन कलर। दिस आर दिस आर दिस इज वेरी हेल्पफुल टू मी। ये मेरा डिमांड जोन, ये मेरा सप्लाई जोन बन के आ जाता है चार्ट पे। देख रहे देख रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया, किसी ने। ये ये यूज करता है आपका फीवो नंबर के बेस्ड में। अब देखो ये कल कल का प्लॉट नहीं हुआ अभी तक। हाँ रुको मैं दिखाता हूँ। अरे अरे,
ये कल का प्लॉट नहीं हुआ, देखो अभी, ठीक है, कल यहाँ पे आएगा। कल सुबह सुबह मुझे पता चल जाएगा कि ये दो बॉक्स कहाँ पे बन रहे हैं 9:15 में। मैंने उसकी स्टार्टिंग लाइन चालू हो जाएगी। और अगर प्राइस ठीक उसके आसपास हो ना, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा कि इसको रिस्पेक्ट दे रहा है या ब्रेक हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, प्राइस इसके ऊपर खुलता है, इसको रिस्पेक्ट देते ब्रेक करते हुए नीचे आता है, ठीक है, मतलब सेलर सर दे। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इट गिव्स यू सिंबल। एक मिनट, हाँ। मैं दिखाता हूँ आपको सिनारियो। ये देख रहे हो एक, ये आपका मार्केट खुलते ही आपका ये बॉक्स बन जाएगा। तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट सप्लाई जोन में है, मैं वेट कर रहा था इसका। नीचे आया, बट सारा दिन मुझे कुछ तो मिला नहीं, मैं तो लॉग ऑफ कर दिया 11 बजे। फिर यहाँ पे इसने डे लो पे सपोर्ट लेके वापस गया, कहाँ तक गया देखा, वापस उसी सप्लाई जोन पे गया। और दिखाता हूँ, ये देखो, जब भी प्राइस इस जोन में खुलता है क्या रिएक्शन होता है। आपका जब H4 ब्रेकआउट होता है ना, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है चार्ट पे, राइट, H4 ब्रेकआउट। अब ये H4 कहाँ पे है देखो, इस सप्लाई जोन के अंदर है। अगर प्राइस यहाँ आ रही है ना, तो मैं वेट करूंगा इसको, ये सप्लाई जोन को भी निकाल दें। कभी कभी आप देखना, ये सप्लाई जोन ऊपर है और H4 नीचे है, और ये डिमांड जोन नीचे है, और ये L4 ऊपर है। तो L4 ब्रेकडाउन फेलियर होता है और H4 ब्रेकआउट फेलियर होता है। आपको दिखाता हूँ कुछ लाइव है तो यहाँ पे। संजय जी आ गए क्या, संजय जी? TDM SL, हाँ संजय जी है। नहीं, उनका ही आईडी है वो। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं मिल जाए तो। नहीं, वो तो मैंने हिस्टोरिकल के लिए डाला है, हटा देंगे हिस्टोरिकल तो। नहीं, मैं वो देख रहा था, मैं कहीं लाइव मिल जाए तो। मैं लास्ट सेशन में दिखाया था, ये एग्जांपल देखो आप, ये प्राइस गैप अप हुआ, कहाँ पे खुला, सप्लाई जोन के ऊपर। बट इसने क्या किया, सप्लाई जोन को तोड़ा ही नहीं, यहीं से और बायर्स हावी हो गए इसके ऊपर। जबकि ये एक्सपेक्ट था, मैंने इसको वेट करा था कि ये वर्जिन सीपीआर को भी रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा। बट मैं फिर जब इसने प्रीवियस डे हाई को भी तोड़ा ना, तब मैं प्लान किया एंट्री के लिए। तो क्या, अब कंफर्म हो गया कि ऊपर ही जाएगा। क्योंकि एक बार ओआर भी बंद कर देते हैं तो पता चल जाएगा। ओआर भी चला गया। तो ये H5 है, ये H4 है, ठीक है, और ये H3 है। अब यहाँ पे देखो आप, ये सिनेरियो देख लो आप। अगर प्राइस यहाँ से जाती ना, ये देख लो आप, देख रहे हैं यहाँ पे H4, सपोज ये प्राइस इधर इधर होती, यहाँ होती, और इसके ऊपर ये सप्लाई जोन बना हुआ है, तो ये आपका ब्रेकआउट सक्सेस हुआ कि फेल हुआ यहाँ पे। तो जब भी ये दोनों बगल में हो ना, कॉन्फ्लुएंस हो रहा हो ना, ये अगर दूर हो, सपोज ये यहाँ पे और यहाँ पे ये है, तो दिक्कत नहीं है, मतलब उसके पास रास्ता है जाने के लिए। बट ये बॉक्स और ये साथ में हो, तो मैं फिर वेट करता हूँ कि प्राइस एटलीस्ट ये जोन को रेस्पेक्ट करे, तोड़ के जाए या फिर रिवर्स करे। अगर अगर हम ब्रेकआउट पे एंट्री ले ले तो फिर यहीं फंस जाएंगे, देखो। ये देखो, पूरे दिन प्राइस सप्लाई जोन में थी, कुछ ट्रेड नहीं मिला।
जब भी प्राइस देखो, अंदर बॉक्स के अंदर रहते क्या होता है। और एक है PSY लेवल, आप लोग यूज करते हो क्या? साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे 40,000, 40,000, जो भी 500 लेवल्स है ना, हाँ वहाँ पे अलर्ट होना बहुत जरूरी है। हम्म, तो ये मैं ये यूज करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना हिस्टोरिकल, वो तो यहाँ से नंबर चेंज कर दूंगा तो हट जाएगा वो। ये सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपको करंट डे का ही दिखेगा फिर वो। मुझे स्क्रिप्टिंग नहीं आती है, मैंने मर्ज कर दिया है। तो मैंने इसमें नेक्स्ट डे का भी आ गया है। ये क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा, रुको मुझे और भी कुछ क्लिक करना है। हाँ, टुमारो CPR। ये देखो इधर आ गया। पहले इधर आ रहा था ना चार्ट पे। कल देखो, नैरो CPR है, और प्रीवियस डे हाई के पास R1 है, और H4 है। खतरनाक कॉम्बिनेशन। कल यहाँ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। हम्म, ये वाला क्या? हम्म, नहीं कल देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है देखो। H4, R1 और प्रीवियस डे हाई, और नीचे आपका है S1, L4 और प्रीवियस डे लो। अगर L3 को ब्रेक करता है ना, तो L4 तोड़ना मुश्किल होगा कल इसको, जल्दी से। हम्म, और कल नैरो है ना, तो ट्रेंडिंग हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि कितना ऊपर नीचे खुलेगा। हाँ, क्लोजिंग तो एकदम CPR के बाजू में हुई है। बस यहाँ खुले और यहाँ हिस्ट्री को ब्रेक करे तो हम H4 तक जा सकते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ खुले ना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाता है ना। फिर उसका नया लेवल निकालो, वेट करो। वेट करते करते तो मेरा ऑफिस आवर स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आप गैप्स में इमिडिएटली मत लो। आप देखा ना, मैं नहीं लेता हूँ ना, आप देखे हो ना अब देखो कल भी नहीं लिया था मैंने। मैं वेट किया। मेरी एक ही गलती, मैंने रिवर्स एंट्री मारी पता है यहाँ पे मेरे, और मैं यहाँ निकला क्योंकि मुझे ऑफिस देखो कहाँ 11 कहाँ बज रहा था। हाँ, मैं यहाँ निकल गया, यहाँ पे एंट्री लेके। तो मुझे यहाँ नुकसान हुआ 30 पॉइंट का, और मुझे यहाँ मिल गए थे कितने पॉइंट। मैं 70 पॉइंट लेके निकल गया था, कि मेरी एंट्री यहाँ हुई थी इस कैंडल के ऊपर, तो मेरा रिकवर हो गया। बट देखो, हाँ 80%, सॉरी। तो मैं, और फिर देखो अगर बैठता तो है ही नहीं। अरे क्या हो ना, ये जो ऐसी डॉटेड लाइन थी हाँ यहाँ पे, और वो भी एकदम स्लाइट हाइट एकदम, वो ध्यान ही नहीं गया मेरा। करता है ना। जब मार्केट देखो, जब मार्केट H4 के ऊपर खुलता है ना, तो मैं H5 इनेबल कर देता हूँ। अब काफी जगह H5 काम करता है, देखना आप, दिखाता हूँ आपको। नहीं, हम भी हो गए, 9 बज गए, चलो ये देखो H5। तो H5 को जब भी मार्केट H4 के ऊपर खुल जाए ना, तो H5 इनेबल कर लिया करो।
ये स्क्रिप्ट भेज दूंगा, आप देख लो। इसमें है। और और इस और इसमें वीकली मंथली सब आ जाएंगे आपको। इसमें है, मैंने इसमें H5 नहीं था, मैंने डाला है। हाँ, फॉर्मूला डाल दिया मैंने तो H5 आ गया। ठीक है।